श्रावस्ती लोकसभा में जितने प्रत्याशी आते हैं, चुनाव जीतने के बाद इसको चरागाह बना देते हैं। कारण है अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़े, सुभद्रा जोशी लड़े, नानाजी देशमुख लड़े, और कितना इस देश इस श्रावस्ती लोकसभा बलरामपुर लोकसभा का इतना विकास किए कि आज बलरामपुर जिला अति पिछड़े में है, कुपोषित है, भुखमरी में है, और शिक्षा में तो सबसे निचले पायदान उत्तर प्रदेश में। बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा छेड़ रही है, हिंदू की मुद्दा छेड़ रही है, हिंदुत्व की मुद्दा छेड़ रही है, मोदी जी की गारंटी योजना छेड़ रही है, 5 किलो राशन दे रही है, और उसके बाद फिर किसान के खातों में 2-2 हज़ार 2,500 रुपया फिर दे करके वोट खरीदने का काम करेगी। मैं हूं मिथिलेश कुमार, आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम इस वक्त बलरामपुर यूपीटी होटल में है और 2024 का दंगल शुरू हो गया है। हर राजनीतिक पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी या लोकसभा के दावेदार अपने अपने लोकसभा में जा रहे हैं और जनता के बीच हाजिरी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ने के लिए वो मैदान में बिल्कुल तैयार हैं। तो ऐसे में हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मसूद खां भाई हैं और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो श्रावस्ती लोकसभा में जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आखिर में क्या आश्वासन। सबसे पहले तो मसूद भाई, समाचार भारत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे श्रावस्ती गोंडा छोड़ के श्रावस्ती लोकसभा? गोंडा भी हमारा है, श्रावस्ती भी हमारा। मैंने पहले भी कहा कि हम कभी किसी बंधन में नहीं रहे और गोंडा बलरामपुर एक जिला है, चूल्हा बट गया, भाई एक है, दिल एक है। हम हमेशा बलरामपुर हो या श्रावस्ती हो, हर एक के दुख सुख में अभी हम मथुरा बाजार में 5 साल से लगातार कंबल वितरण में आते हैं। तुलसीपुर में गया था, लगातार वहाँ क्रिकेट उद्घाटन में जाता हूँ, कई कार्यक्रमों में हर जगह शामिल रहता हूँ। आप देखते होंगे कोई भी बड़ा आयोजन नहीं हो रहा होगा जिसमें मसूद खाना मौजूद है, तो मेरे लिए नहीं, हम तो पूरा मंडल को अपना घर मानते हैं। मैंने पहले कहा हम कोई आयोजन करते हैं, हम अगर 3-4 साल से लगातार प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं जिसमें डॉक्टर जो MBBS इंजीनियरिंग पास बच्चे जो नीट उसमें IAS IPS उसमें जो क्वालिफाई कर जाते हैं, जो यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड बच्चे, उन सारे बच्चों को, मंडल स्तर के सारे बच्चों को हम इकट्ठा करके उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको इनाम देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके परिवार को भी बुला के सम्मान देते हैं। तो हमने सारी चीज़ों को, ये कभी एक जिले को कभी इस तरह से नहीं देखा है। मसूद भाई, एक कहावत है कि श्रावस्ती लोकसभा में जितने प्रत्याशी आते हैं, चुनाव जीतने के बाद इसको चरागाह बना देते हैं। कारण है अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़े, सुभद्रा जोशी लड़े, नानाजी देशमुख लड़े, और इतना इस श्रावस्ती लोकसभा बलरामपुर लोकसभा का इतना विकास किए कि आज भी बलरामपुर जिला अति पिछड़े में है, कुपोषित है, भुखमरी में है, और शिक्षा में तो सबसे निचले पायदान उत्तर प्रदेश में है। एकदम आपके दोस्त, मैंने पहले कहा इस बात को कि हम तो, ये मेरा घर है ना, हम तो बाहरी, हमने क्या कहा, गोंडा और बलरामपुर। आप बताइए कोई भी बड़ा आयोजन, कार्योजन या किसी के भी आयोजन हो, किसी चीज में बलरामपुर में कोई चीज हुई हो हम न खड़े रहे हों, श्रावस्ती में कोई चीज हो हम न खड़े रहे हों। हम तो कहा कि बलरामपुर गोंडा जिला, ये तो जिला बटा है, तो चूल्हे अलग हुए हैं, हमारा भाईचारा वैसे ही बना हुआ है, हम एक साथ हैं हमेशा सारी चीजें। तो हम तो पूर्व के जिले के ही निवासी हैं और तब से लगातार जुड़े हुए हैं, खाली चुनाव में आने वाली चीज नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि हमने राष्ट्रीय, यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों की ख्वाहिश पर हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा है लड़ने के लिए। अगर मुझे टिकट मिलता है तो पार्टी से हमें पूरा भरोसा है, हमें लोग। मसूद भाई, श्रावस्ती लोकसभा से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, हाँ, क्या रिस्पांस मिल रहा है? और बहुत रिस्पांस अपार, लोगों को बहुत बड़ी आशा है और उम्मीद है हमसे। वो चाहते हैं कि घर का है। पहली चीज तो ये नहीं कि मसूद घर के हैं, हमारे बारे में, हमारे कार्य के व्यवहार में, जैसे मेरा फेसबुक टाइमलाइन है, आप समझिए कोई भी आधे घंटा मेहनत करके मेरे टाइमलाइन को चेक कर लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि हमारे कार्य व्यवहार हम कैसा रहे हैं, हमारे बारे में जिले में जीत हार। देखिए, नेता MP MLA मैं आपको बता दूं, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री अपने कुक को, अपने ड्राइवर को वो राज्यसभा सदस्य विधान परिषद बना सकता है, लेकिन नेता नहीं बना सकता है। नेता जनता बनाती वही बनता है। कैसरगंज का टिकट होकर के नामांकन हो गए, जीतते जीतते हम रह गए। 2019 में बसपा सपा गठबंधन में चुनाव लड़े, श्रावस्ती लोकसभा बसपा के खाते में गई, तब बसपा सपा सब लोग मिलकर के तब जाकर के 5,000 वोट से चुनाव जीते थे। 2024 के चुनाव पहले जो आपने पहले सवाल किया, पहले उसका जवाब दे दूं कि 5,000 से वो जीते थे गठबंधन में। आप क्या होता है?
मैं 2012 का चुनाव लड़ रहा था कटरा विधानसभा, वहाँ बसपा को कभी 16,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिले और 50,000 के ऊपर जीत होनी थी। मुसलमान 100% वहाँ समाजवादी पार्टी को वोट देता था। कहाँ पे? कटरा में। तो जो हमारे अपोनेंट थे मुस्लिम समाज के नेता, उन्होंने मुस्लिम गांवों में जाके ये कहा कि ये बताओ मुसलमान भाइयों, जब सारे लोग बैजनाथ दुबे जी को 100% वोट देते हो तो एक बार 2,500 से जीते हैं, एक बार 4,000 से जीते हैं, और अगर बट गए तो जो है तब तो भाजपा एक तरफा जीत जाएगी, क्योंकि 50,000 पे जीत होती, बसपा 16,000 पाती है और सारा मुसलमान इकट्ठा होकर देता है। मुसलमान वोट उसमें भ्रमित हो गया। सुनिए, हम सेकंड नंबर पर आए, 60,000 वोट हमें मिला। सुने, हम 3,000 वोट से चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार 2 नंबर पर रहा। उसके बाद मुसलमान हाथ पर पकड़ बैठ गया कि काश मैं पूरा वोट दे दिया होता तो हमारे बीच का लड़का विधायक हो गया होता। तो उसमें क्या हुआ, हम 40,000 हिंदू समाज के वोट लेकर के हम आए। मैं लोकसभा की जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज के साथ साथ मुझे जीतने का वोट हिंदू समाज से आएगा। मसूद भाई, आप यूथ हैं, अखिलेश यादव जी के साथ बैठता रहता है, मिलना रहता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कैडर बेस पार्टी है, ठीक, और उसकी कैडर बहुत मजबूत है। एक तरफ मोदी जी की गारंटी योजना, दूसरी बात राम मंदिर, और तीसरी बात क्या है, उसकी कैडर है। तो क्या अखिलेश यादव से आपकी बात होती है कि कम से कम जिस पार्टी में कैडर नहीं है वो पार्टी नहीं है, कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव तो बहुत बढ़िया लड़ेंगे। मोदी जी की गारंटी 15 लाख रुपए सारे भारतीयों के खाते में भेजना था, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने थे, किसानों की आय दुगनी हुई, ये तो गारंटी आप सब देख रहे हैं। राम मंदिर की आपने बात की, राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राजनीति कर रही है। अभी लगभग जो मुझे अभी खबर, आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि शंकराचार्य जो हमारे चारों हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज की है, बल्कि सरस्वती निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं मोदी जी, उनको रामलला पे स्पर्श करेंगे, धर्म को, वो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस का एक ही एजेंडा है, हिंदू और मुसलमान। मेरा कहने का मतलब आप समझिए, मैं ही तो कह रहा हूँ, ही राजनीति कर रही है। उनको करने दीजिए। आप क्या राजनीति कर रहे हैं? आपकी पार्टी बसपा सपा जो गठबंधन की बात है, ये जब तक आप अपना, हमारी पार्टी काम की राजनीति कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, लोगों की गरीबी की बात कर रही है, ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने उसे चुनावी तौर पर इस्तेमाल करना, और जितने हमारे हिंदू धार्मिक बड़े शंकराचार्य हैं, सारे लोगों ने उंगली उठा दी है कि मोदी जी इस धर्म का काम है, इसको, इसमें धर्माचार्यों को ही रहने दिया जाना चाहिए था, वो उसे उन्हें नहीं संभालना चाहिए था। जो काम धर्माचार्यों को करना चाहिए था, अभी मैं निश्चलानंद सरस्वती महाराज का पढ़ रहा था, वो शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि वो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको उसमें गर्भगृह में जाकर के वो स्पर्श नहीं कर सकते। तो हम तो धर्माचार्य जो कहेंगे वो मानेंगे, मोदी जी को तो धर्माचार्य नहीं मानते हैं, हम उन्हें नेता मानते हैं। तो अब धर्म का काम धर्माचार्य करें। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ वोट के लिए कार्य कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता उसे नकारेगी, और जनता रोजगार पर। बड़े नेता अखिलेश यादव का इंटरव्यू लिया, हाँ, उनसे कहा था 2022 के चुनाव में था कि बीजेपी की सरकार गरीब मजदूर किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया भेज करके वोट लेगी, और अखिलेश जी आप अपने वॉलेंटियर से इससे बचने के लिए क्या प्रावधान कर रहे हैं? और फिर आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा छेड़ रही है, हिंदू की मुद्दा छेड़ रही है, हिंदुत्व की मुद्दा छेड़ रही है, मोदी जी की गारंटी योजना छेड़ रही है, 5 किलो राशन दे रही है, और उसके बाद फिर किसान के खातों में 2-2 हजार 2,500 रुपया फिर दे करके वोट खरीदने का काम करेगी। मसूद भाई, आप यूथ हैं, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, इन सब की से निपटने के लिए अपने वॉलंटियर, अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? हमारा सीधा सवाल है। हमारी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ऐसी चीज लाने जा रही है कि मोदी की गारंटी सब धुआं हो जाएगी, धुआं हवाई हो जाएगी। इनकी 2-2, 3-3 हजार को जो इकट्ठा है, इतना बढ़िया स्कीम हमारी लीडर, हमारी पार्टी लाने जा रही है कि इनकी सारी स्कीम एक पलड़े पर रखेंगे
तो पसंगा हो जाएगी। आप रुके रहिए, हमारी पार्टी का घोषणा पत्र आने दीजिए, मोदी की गारंटी हवा हो जाएगी, मोदी की घोषणा पत्र जितना सभा हो जाएगा। 2022 में बस आप अखिलेश यादव, परेशान। मेरी बात सुनिए, 2022 में अखिलेश यादव यही उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और टिकट वितरण करने में टिकट ऐसे बांटा गया जहां पे कई विधायक हार गए, उसमें आप भी विधानसभा लड़ने के लिए तैयारी थे और आपका भी टिकट काट दिया गया। आप भी प्रदर्शन किए कि हमारा टिकट काट, अगर आपको टिकट मिला होता तो आप चुनाव जीत जाते। लोकसभा चुनाव में क्या फिर वही दोबारी गलतियां तो नहीं हो नहीं हो रही है। देखिए, वो अगले बार चूक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मानी है, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी को नहीं कह रहे हैं कि तुम खुद से, कोई कह रहा है कि हम जा रहे हैं तो जाएं, इस बार किसी को नहीं भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम खुद से सर्वे कर रहे हैं, रिपोर्टिंग के आधार पर, मेरिट के आधार पर टिकट देंगे। अगले बार थोड़ी सी जो गया और जिसने आवेदन कर दिया, एक सबसे बड़ा जो गलत हो गया आवेदन का, जिसने आवेदन कर दिया वो समझा कि नहीं हम प्रत्याशी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा क्षेत्र देखिए, तो अब उसी में इतने उम्मीदवार हो गए कि एक उम्मीदवार को टिकट मिला, 5 उम्मीदवारों ने हराया उसे। इस बार ये गलती नहीं हो रही है। अब मसूद भाई, लास्ट सवाल, अगर 2024 में लोकसभा का टिकट गठबंधन से आपको मिलता है तो श्रावस्ती लोकसभा के लिए क्या क्या आपकी विकास की योजना और क्या क्या मुद्दा रहेगा? वही नेताओं के तरीके से तो फिर नहीं, इनके साथ धोखा होगा। अब देखिए, दिल चीर के तो नहीं दिखा सकता। मैंने ये कहा कि एक श्रावस्ती से टिकट मिलेगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता हमें मौका देगी, और यहाँ के जो आधारभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संसाधन, सड़क, बिजली, जो सारी चीजें हैं, मैं एक आइडियल के तौर पर इस लोकसभा को विकसित करने का काम करूंगा और श्रावस्ती एक आइडियल लोकसभा के तौर पर जानी जाएगी। धन्यवाद। तो देख सकते हैं, ये मसूद भाई थे जिनका साफ कहना है कि अगर लोकसभा टिकट गठबंधन में मिलता है तो यहाँ पे जो बुनियादी समस्या है उसको सुधारने का काम करेंगे। लेकिन इतिहास है, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार चुनाव लड़े, देश के प्रधानमंत्री बने। सुभद्रा जोशी, नानाजी देशमुख आरएसएस के बहुत अच्छे लीडर थे, लेकिन इतने बड़े बड़े दिग्गज इस लोकसभा बलरामपुर से चुनाव जीतने के बाद विकास तो नहीं किए, लेकिन इस लोकसभा की जनता का विनाश करके चले गए। और आज उसी का कारण है कि बलरामपुर अति पिछड़ा जिला है, शिक्षा में सबसे निचले पायदान पे उत्तर प्रदेश में, भूखमरी कुपोषण में सबसे निचले पायदान पे है। तो अब देखना है, दावा तो बहुत होता है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में अगर जिसको टिकट मिलता है, अगर चुनाव जीतता है तो फिर क्या करेगा, ये तो